जय हिंद, जय भारत। मित्रों, दोस्तों, अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अभी हमारे जो सेना है, वायुसेना, थल सेना और नौसेना, इसमें भर्ती जो होता है, तो ये जो पहले अभी तक जो भर्ती हो रहा था उस सब प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि अभी तक जो सेना में जो भर्ती की प्रक्रिया थी उस सभी को ख़त्म करके अब उसमें भर्ती होगा, तो फिर उसके लिए एक नया प्रक्रिया अपनाया गया है जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्या यह प्रक्रिया, इसके बारे में अच्छा से जानिए। तो यह है अग्निपथ योजना। क्या है अग्निपथ योजना? तो इसमें तीनों सेनाओं में होगी अग्निवीरों की भर्ती। अब अग्निपथ योजना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा जो 3 गो सेना है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इस सभी में अब अग्निवीरों की भर्ती होगी। अग्निवीरों, देखिए, तीनों सेना में होगी अग्निवीरों की भर्ती। तो ये क्या होगा, ऑफिसर रैंक के नीचे की भर्ती होगी। ये अग्निवीरों की जितनी भी भर्ती होगी ना, ये सब है ना, सो ऑफिसर रैंक के नीचे की भर्ती होगी। और ये सब संविदा के आधार पर होगी। और ये सब सिर्फ 4 साल के लिए होगी। तो अब अभी देखिए, अभी पहले जो पैटर्न था सेना में भर्ती होने का, तो ये सब पूरा अब नहीं रहा, अब चेंज हो गया। अब इसमें है ना, सो अग्निवीर जो कहा जाता है, अग्निवीर अग्निपथ योजना के तहत होगी। तो इसमें है ना, अभी जो भी होगा 4 साल के लिए ही भर्ती होगा। और वो ये सब संविदा के आधार पर होगा। तो संविदा के आधार पर होगा। तो ये सब इसलिए किया गया है कि ये जो हमारा भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये योजना इसलिए लागू किया गया है कि इससे ना सो वेतन और पेंशन खर्च में काफ़ी बचत होगा। अभी ये सेना सबको, हमारे सेना जो रिटायर करते हैं तो उसमें ना उनके पेंशन पर, वेतन पर अभी जो प्रक्रिया है, जो अभी तक जो चल रहा था, उस पर वेतन पेंशन पर काफ़ी खर्च हो रहा था। तो इस ये जो वेतन है और या पेंशन खर्च है, इस सबको बचाने के लिए अब ये जो नया प्रक्रिया शुरू किया गया है, संविदा पर अग्निवीरों को जो है ना, सो नियुक्ति होगी अग्निपथ योजना के तहत। तो इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या होगा। तो पहला बात है कि ये सब है ना, सो संविदा के आधार पर होगा। और इससे क्या होगा कि वेतन और पेंशन खर्च बचेगा। जो पहले जो प्रक्रिया थी उसे काफ़ी है ना, पेंशन पर या वेतन पर काफ़ी है ना, सो खर्च होता था। तो इसको बचाने के लिए नया, इसका मेन मकसद ये है कि इतना पैसा जो वेतन पर या पेंशन पर जो खर्च होता था उसको बचाने के लिए ये नया अग्निवीरों की अब नियुक्ति होगी। और ये कैसे होगी, संविदा के आधार पर। अब पहले 4 साल की होगी, 4 साल की नहीं होगी। फिर उसके बाद फिर है ना, सो इसमें से 25% को, जितना भी मान लिया, अगर 50%, अगर 50,000 अगर नियुक्ति होता है 1 साल में, तो उसमें से 25% को 4 साल के बाद अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाएगा। तो ये योजना के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, 46,000 भर्तियां निकाली जाएंगी 90 दिन में, पहले चरण में। अब देखिए, 46,000 यानी कि लगभग 50,000 मान लीजिए। तो ये क्या कहा गया, 46,000 भर्तियां निकाली जाएंगी 90 दिन में, पहले चरण में 90 दिन के अंदर। अभी जो 90 दिन है उसी के अंदर में, यानी कि 3 महीना के अंदर में 46,000 भर्तियां तीनों सेना, वायुसेना, थल सेना और नौसेना, ये तीनों सेना में 46,000 भर्तियां निकाली जाएंगी 90 दिन यानी 3 महीना के अंदर में। अच्छा, पहले चरण में भर्तियां थल सेना में कितना होगा, 40,000। सबसे ज्यादा अग्निवीरों की नियुक्ति कहाँ होगी, थल सेना में, वहां 40,000। तो थल सेना में 40,000, वायुसेना में 3500। अब वायुसेना में अग्निवीरों की कितनी नियुक्ति होगी, 3500, 3,500। और नौसेना में 2500। और नौसेना में, नेवी में कितना होगी, 2500, 2,500 नेवी में होगी। वायुसेना में होगी 3500। और थल सेना में सबसे ज्यादा 40,000 अग्निवीरों की नियुक्ति होगी। अब देखिए, ये जो हो गया, तो इसमें है ना, भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, क्राइटेरिया क्या होगा, जो है ना, जो भी अग्निवीर जो भर्ती होगा तो उसका क्राइटेरिया, भर्ती, ये सब इसके बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं। उम्र सीमा, तो उम्र सीमा हो गई इसमें 17.5 से 21 वर्ष के बीच रखी जाएगी। यानी कि जो भी अग्निवीरों की तीनों सेनाओं में अभी नियुक्ति होगी उसमें उम्र सीमा क्या होगा, 17.5 से 21 वर्ष के बीच के जो भी अभ्यर्थी हैं उसमें वो इसमें अपने है ना अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्र सीमा समझ गए, उम्र सीमा इसमें 17.5 से 21 वर्ष के बीच रखी गई है। और कम से कम 10 सप्ताह प्रशिक्षित किया जाएगा। अब उम्र सीमा तो आप जान गए कि 17.5 से 21 वर्ष के बीच में। लेकिन अगर आना से उनका नियुक्ति हो जाता है, पास कर जाते हैं प्रक्रिया में, पास कर जाते हैं, तो उनको जो ट्रेनिंग पीरियड होगा, तो वो ट्रेनिंग पीरियड के बारे में
और है ना कम से कम 10 सप्ताह प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी कि 10 सप्ताह 10 वीक्स 10 सप्ताह का प्रशिक्षण होगा, प्रशिक्षित किए, यानी कि 10 सप्ताह 10 वीक्स का प्रशिक्षण होगा, प्रशिक्षित किया जाएगा, उसके बाद उनको कहीं पर नियुक्त किया जाएगा। तो 10 सप्ताह, तो इसमें क्या कहा गया, उम्र सीमा 17.5 से 21 वर्ष के बीच रखी जाएगी और कम से कम 10 सप्ताह प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी कि 10 सप्ताह उसको प्रशिक्षण देने के बाद उनको है ना फिर कहीं अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाएगा। अच्छा, अलग अलग श्रेणियों में 10वीं 12वीं पास युवाओं को मौका मिलेगा, यानी कि इसमें है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कहा गया है कि अलग अलग श्रेणियों में 10वीं 12वीं पास युवाओं को मौका मिलेगा, यानी कि इसमें है ना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा क्राइटेरिया वो 10वीं या 10वीं नहीं तो किसी में 10वीं और नहीं तो किसी में 12वीं पास होगी। ये सब नॉन ऑफिसर रैंक का होगा, तो यह ऑफिसर रैंक के नीचे ही का ये होगा प्रक्रिया होगा। अच्छा, वेतन, अब सैलरी इसमें कितना मिलेगी, सैलरी के बारे में देखिए है ना, तो 4,76,000 ये 4,76,000 पहले साल में सालाना वेतन होगा। पहले साल में क्या होगा, देखिए 4 साल के लिए नियुक्ति हो जाएगा। ये अग्निवीरों की नियुक्ति कितनी होगी, संविदा के आधार पर 4 साल के लिए, लेकिन पहले साल का देखिए तो पहले साल में कितना मिलेगा, 4,76,000 पहले साल में सालाना वेतन दिया जाएगा जवानों को, और चौथे साल में यह 6,92,000 हो जाएगा। तो क्या हुआ, देखिए जो भी अग्निवीरों का जो नियुक्ति होने जा रहा है तो ये 4 साल के लिए संविदा पर होगा, लेकिन पहले साल का वेतन कितना होगा, पहले साल इनको 4,76,000 रुपया मिलेगा संविदा पर, और फिर अंतिम में जब चौथा साल आएगा तो चौथा साल में क्या होगा, 6,92,000 हो जाएगा 4 साल बाद। और फिर 4 साल के बाद जब है ना, तो जब ये है ना रिटायर करेंगे तो देखिए 4 साल बाद इन्हें 11,70,000 सेवा निधि राशि दी जाएगी। अब 4 साल के बाद जब ये है ना संविदा पर रिटायर होंगे तो इनको कितना रुपया मिलेगा, 4 साल बाद इन्हें 11,70,000 सेवा निधि राशि दी जाएगी रिटायर करने पर। देखिए पहले साल में तो देखिए 4 साल संविदा पर जब होगा तो इनको उसको पहले साल कितना मिलेगा, 4,76,000, फिर अंतिम में चौथा साल सालाना वेतन क्या होगा, 6,92,000, और फिर जब रिटायर कर जाएंगे तो जो 4 साल के बाद तो इनको कितना मिलेगा, 11,70,000 सेवा निधि मिलेगी। और फिर यही नहीं, ये परमानेंट नहीं है, इसमें जो भी जितना भी अपॉइंटमेंट होगा उसमें से 25% को है ना, सो एक प्रक्रिया के तहत बाद में फिर अस्थायी करने का मौका दिया जाएगा। तो ये है ना कि ये कि सबको है ना सो रिटायर नहीं किया जाएगा, उसमें से 25% को अस्थायी तौर पर भी बाद में है ना जो एलिजिबल होंगे उनको 25% को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाएगा। मान लीजिए अगर 50,000 अगर एक साल में है ना सो अग्निवीर नियुक्त हुआ तो उसमें से जो जितना ही 25% होगा ना उसको अस्थायी तौर पर नियुक्त करने के लिए बाद में है ना सो मौका दिया जाएगा। अगर वो एलिजिबल होंगे, पास सभी क्राइटेरिया पर खरे उतरेंगे तो उनको उनमें से 25% को अस्थायी तौर पर बाद में नियुक्त किया जाएगा, सभी को रिटायर करके हटाया नहीं जाएगा। तो ये बात है। 25% को अस्थायी होने का मौका, 4 साल की सेवा के बाद 25% अग्निवीरों को अस्थायी जवान नियुक्त किया जाएगा, यानी कि 4 साल की सेवा के बाद 25, उसमें जो 4 साल की सेवा के बाद जो जितने भी जवान है उसमें से 25% को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाएगा। और फिर यही नहीं, उनको अगर है ना सेवा के दौरान, नौकरी के दौरान, सेवा के दौरान अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको मुआवजा राशि भी मिलेगा। कितना, तो लगभग 1 करोड़ का, जिसमें कि 48 लाख जीवन बीमा होगा। तो देखिए ध्यान से सुनिए, अगर उनकी सेवा करने के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है ये अग्निवीरों की, तो उनको है ना उनके परिजनों को मुआवजा राशि लगभग 1 करोड़ के बराबर मुआवजा राशि मिलेगा, जिसमें कि 48 लाख जीवन बीमा और 44 लाख उनको मुआवजा राशि उनके परिवारों को मिलेगा, उनकी पत्नी या परिवारों को मिलेगा। और फिर है ना सब जो बचे हुए कार्यकाल का भी वेतन भी उनको बाद में दिया जाएगा। तो ये कहा गया है। और फिर इसमें आगे चल के ये हुआ है कि इसमें ना सो ये थल सेना में महिला लोग को मौका नहीं, अभी फैसला ये हुआ है कि थल सेना में अग्निवीर में महिला उम्मीदवार को अभी थल सेना में
अग्निवीर होने के लिए मौका नहीं मिलेगा कि सिर्फ पुरुष ही लोग है ना थल सेना में अग्निवीर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन है ना सो वायुसेना हुआ या नेवी नौसेना, वायुसेना नौसेना में महिला उम्मीदवार भी है ना अग्निवीर बनने के लिए अपना अप्लाई कर सकती हैं। तो आप समझ गए कि महिला उम्मीदवार नौसेना और है ना सो वायुसेना में उम्मीदवार के लिए अप्लाई कर सकती है, लेकिन थल सेना में सिर्फ पुरुष लोग। और ये सब प्रक्रिया है ना सो इस सब से ये होगा कि अभी जो इतना जो वेतन है ना सैनिकों पर बहुत वेतन खर्च होता है, उनके पेंशन पर बहुत ही पैसा खर्च हो रहा है, तो इस सब को संविदा के आधार पर होगा। तो इसीलिए इसमें तो वेतन पेंशन में है ना कम कटौती किया जाएगा, तो इससे है ना सरकार को पैसा भी बचेगा। तो इसलिए ये किया गया है अग्निवीरों की नियुक्ति का। ये आप सब समझ गए कि है ना सो ये नया प्रक्रिया जो पहले जो था वो तो आप शॉर्ट SSC जो शॉर्ट सर्विस कमीशन अब खत्म हो गया, अब नया प्रक्रिया आ गया अग्निवीर। अब इसी से जितना भी ऑफिसर रैंक के नीचे का ही ये होगा अग्निवीर। और उसके बाद फिर 4 साल जब कर लेंगे तो फिर जो एलिजिबल होगा उसमें से 25% को क्या किया जाएगा, अस्थायी तौर पर फिर सेना में नियुक्त किया जाएगा। तो बाद में उसको पेंशन राशि ये सब मिलेगा। तो ये है पूरा प्रक्रिया।